Good morning, children. Welcome to your computers online class. Today we will learn about classification of computers. Children, different type of computers are used at various places for different purposes. अलग अलग जगह पर अलग अलग पर्पस से यूज़ करने के लिए हम अलग अलग तरह के ही कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं. These computers may be classified on the basis of following 3 categories. इन कंप्यूटर्स को हम आगे जो मैं कैटेगरीज बताने जा रही हूँ आपको उनके बेस पर क्लासीफाई कर सकते हैं. आप देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, ठीक है, जनरेशन के बेस पर कि वो कब से कब तक रहे, क्या उनके लाइफ स्पैन थे. ऑन द बेसिस ऑफ डाटा प्रोसेस्ड, इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनिंग भी कह सकते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड कैपेसिटी या परफॉर्मेंस, कि इनके साइज़ और इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, इनकी कैपेसिटी कैसी है, उसके बेस पर भी हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं. Today we will learn about classification of computers on the basis of generation only. Okay, and rest of the classifications we will learn in our next classes. So on the basis of generation there are 5 generations: first, second, third, fourth and fifth. Let us study about them one by one. First generation of computers. It starts in 1940 and ends in 1956. उसके बाद इसकी सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी. सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं बेटे. दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम का मतलब होता है बिल्कुल खाली, जहाँ कुछ भी नहीं होता. ठीक है, तो ये देखिए, ये वैक्यूम ट्यूब की पिक्चर गिवन है आपको. इस तरह की पिक्चर्स इस तरह के डिवाइसेस इन कंप्यूटर्स में लगे होते थे. दे वर वेरी लार्ज इन साइज़. वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगती थी इन कंप्यूटर्स में. इन कंप्यूटर्स का साइज़ इतना बड़ा होता था कि हमें एक रूम, बड़े बड़े रूम्स की ज़रूरत पड़ती थी इन्हें यूज़ करने के लिए. ठीक है, दे वर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट. इन्हें ऑपरेट करना, यूज़ करना बहुत महंगा पड़ता था, क्योंकि एक तो इसमें वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा लगती थी जो काफ़ी महंगी आती थी. इनका साइज़ बहुत बड़ा होता था, तो ये स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेते थे. ये इतनी ज़्यादा हीट जनरेट करते थे कि आपको वेंटिलेशन के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा कूलिंग रखने की भी ज़रूरत पड़ती थी. दे हैड स्मॉल इंटरनल मेमोरी, और इनकी मेमोरी बहुत कम होती थी. आजकल तो जो कंप्यूटर्स आते हैं उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, बट इनकी मेमोरी बहुत कम होती थी. इनपुट्स इन सच कंप्यूटर्स वर इन द फॉर्म ऑफ पंच्ड कार्ड्स एंड पेपर टेप्स. इनमें जो इनपुट होता था उन्हें पंच कार्ड के थ्रू या पेपर टेप के थ्रू हम करते थे. पंच कार्ड क्या होते हैं, ये देखो. पंच कार्ड इज़ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड in which information is represented by the presence or absence of holes punched in it. कार्डबोर्ड के रेक्टेंगुलर पीसेस होते थे बेटे, जिनमें पंच करके यानी छेद करके होल्स बनाकर, कहीं पर होल है कहीं पर नहीं है, तो इस तरह से वो बताते थे कि कहाँ होल है तो वहाँ क्या होगा, या नहीं है तो क्या होगा. उससे कैरेक्टर्स कुछ बना देते थे जिनको रीड करके कंप्यूटर को पता चलता था कि उसे क्या करना है. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर मार्क 1, एनिएक, एडजैक, एडवैक एंड यूनिवैक 1. ये सब कौन से जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं बेटे? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. Next is second generation. Second generation began in 1956 and ends on in 1963. Characteristics of this generation are they used transistors. ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर की पिक्चर है. वैक्यूम ट्यूब से छोटा साइज़ है इनका. ठीक है,
तो इसकी वजह से ही दे वर स्मॉलर एंड फास्टर एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। वैक्यूम ट्यूब से छोटे ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए और ट्रांजिस्टर्स जो थे वो वैक्यूम ट्यूब के कंपैरेटिवली फास्ट भी वर्क करते थे, इसीलिए इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो स्मॉलर इन साइज़ और फास्टर भी हो गए। दे वर चीपर एंड मोर एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स बेटा सस्ते भी हुए क्योंकि ट्रांजिस्टर्स एज़ कम्पेयर्ड सस्ते आते थे, इनका साइज़ भी छोटा हो गया और ये मोर एफिशिएंट भी थे क्योंकि ये काम बहुत अच्छे से कर लेते थे, इनकी काबिलियत ज़्यादा थी। दे रिलायड ऑन पंच कार्ड्स फॉर इनपुट्स, लेकिन इनमें भी इनपुट कैसे होता था? थ्रू पंच्ड कार्ड्स। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर, इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए बेटे। यूनिवैक 3, IBM 704, 1401, 700, RCA 501, NCR की 300 सीरीज़, बोरोक्स B5000 एंड 200 सीरीज़। ये देखिए IBM 1401 की पिक्चर भी आपको दिखाई गई है यहाँ। ट्रांजिस्टर क्या होता है? अ ट्रांजिस्टर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that is used to control the flow of electricity in an electronic equipment। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए हम ट्रांजिस्टर्स लगाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से फ़्लो जो है वो नॉर्मल रेंज में रहता है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। नेक्स्ट जनरेशन इज़ थर्ड जनरेशन। Third generation started in 1964 and ends in 1971. Some of the characteristics of this generation are they used integrated circuits, जिन्हें शॉर्ट में आप IC भी बोल देते हैं, popularly known as chips। इनमें ICs होती थी बेटा और जिसको हम चिप भी कह देते थे। They were faster and more efficient than second generation computers। ये जो थे सेकेंड जनरेशन से भी ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट थे। They were smaller in size compared to second generation computer। ये स्मॉलर और भी ज़्यादा छोटे हो गए क्योंकि IC का साइज़ पहले के ट्रांजिस्टर्स के कंपैरेटिवली भी छोटा था। They used a keyboard to input data and a monitor to display output। इनमें क्या यूज़ किया गया? कीबोर्ड इनपुट करने के लिए और मॉनिटर आउटपुट दिखाने के लिए। They used an operating system that allowed running of many different programs simultaneously। इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? Operating system is a type of system software which acts as an interface between hardware and user। यानी हार्डवेयर और यूज़र, कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उनके और जो उन पे काम कर रहा है उनके बीच एक मीडियम होता है ये, जो उसको कंप्यूटर को एनेबल करता है कुछ भी काम करने के लिए। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस जनरेशन आर Univac 900 series, IBM 360, ICL 1900 and Boros 6700। IBM 360 की देखो यहाँ फ़ोटो दिखाई हुई है पिक्चर, ये देखो और थोड़ा छोटा हो गया ये यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट इज़ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या होता है? इनके ये 1972 से लेकर अब तक जो आप अपने घर में या कंप्यूटर लैब में भी देखते हो, सब कौन सी जनरेशन है? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इनके फीचर्स देख लीजिए। दे यूज़ VLSI एंड ULSI। VLSI होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड ULSI इज़ ultra large scale integration which contain all the components of CPU on a single chip। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो भी ये देखो यहाँ पर VLSI की पिक्चर भी दी हुई है कि
कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, सारे के सारे कंपोनेंट्स जो सीपीयू के होते हैं उन्हें एक सिंगल चिप पर ले लेता है ये, इसी के ऊपर सब कुछ लग जाता है। छोटी सी चीज़ के ऊपर काफ़ी सारी कंपोनेंट्स लग जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि मदरबोर्ड पे, अगर कभी ध्यान दिया हो कंप्यूटर लैब में आपने, मैंने जब दिखाया था, अदरवाइज़ चलिए जब हम स्कूल रीओपन होंगे एक बार फिर से हार्डवेयर क्लास करेंगे जिसमें मैं आपको ये सब डिस्प्ले कर दूँगी। दे आर स्मॉलर, एनर्जी एफिशिएंट एंड मोर रिलायबल देन अर्लियर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। पहले के कंप्यूटर से ये छोटे भी हैं, एनर्जी एफिशिएंट यानी कम एनर्जी यूज़ करते हैं, बिजली कम यूज़ करते हैं, एंड मोर रिलायबल और भरोसेमंद भी हैं। दे आर मोर एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग एंड मेमोरी कैपेसिटीज़। प्रोसेसिंग स्पीड इनकी बहुत फास्ट हो गई एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन्स, एंड इनकी मेमोरी कैपेसिटी भी बढ़ गई। दे हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। आपके पर्सनल कंप्यूटर्स जो होते हैं ना, जैसे टैबलेट है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये सब आपके पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। इस जनरेशन में इस VLSI के यूज़ से ये भी पॉसिबल हो पाया। द प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म कंप्यूटर नेटवर्क्स। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कॉल्ड इंटरनेट। इसी जनरेशन की कंप्यूटर्स, बेटा जो आजकल के कंप्यूटर्स हैं, इनकी वजह से ही कंप्यूटर नेटवर्किंग पॉसिबल हुई। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना और पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में जुड़े थ्रू जिसको हमने कहा वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, दैट मीन्स इंटरनेट। दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, एंड कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। सेकेंड के भी फ्रैक्शन में, मतलब सेकेंड तो बहुत ज़्यादा है, उससे भी बहुत कम टाइम में, माइक्रो सेकेंड्स में ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशंस, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसी टाइम कर देता है। सम ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ दिस जनरेशन आर IBM PC, एप्पल मैकिन्टोश। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और आप जो आजकल यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स, वो सब भी इसी जनरेशन के हैं। ठीक है, तो उनको आप देखो कितनी फास्ट काम करते हैं आपके पास। नेक्स्ट है 5th जनरेशन कंप्यूटर्स, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। अभी तो आप बहुत कम जगह पर ही देख पाते हैं, या सिर्फ आपने सुना ही है, देखा भी शायद नहीं होगा अभी तक इसके बारे में, इस तरह के कंप्यूटर्स को, बट ये अभी हैं, प्रेजेंटली हैं बहुत कम जगह पर, एंड देन आगे इन्हीं का देखना यूज़ हुआ करेगा। धीरे धीरे ये पूरे अपनी जगह बना लेंगे हमारी वर्ल्ड में। Today even researchers are focusing on developing smart computers or thinking computers, that is known as artificial intelligence. Artificial intelligence के बारे में आपने शायद सुना होगा, अभी CBSE ने ये हमारे कोर्स स्ट्रक्चर में भी डाल दिया, अगर कोई पढ़ना चाहे तो क्लास 8th ऑनवर्ड्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है थिंकिंग कंप्यूटर्स, वो कंप्यूटर्स बनाने जो सोच भी सकते हैं। मैंने आपको रिव्यू में भी बताया था कि ये नो इंटेलिजेंस, नो थिंकिंग पावर, ये सब अब फॉल्स होने जा रही हैं, इसकी लिमिटेशंस है ना, ये क्योंकि अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है उसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाएगा, एंड दे सक्सीडेड इन डूइंग सो। और अभी फ़िलहाल कुछ हद तक ये सब सक्सेसफुल हुआ भी है। कैसे देखो, वॉइस रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, थंब इम्प्रेशन एक्सेट्रा। आपने थंब इम्प्रेशन की मशीन्स भी देखी है ना, जो बायोमेट्रिक मशीन्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं। फेस रिकॉग्निशन भी होता है, आप इवन आपके स्मार्टफोन्स में भी ये फैसिलिटीज़ हैं सारी, आपका थंब इम्प्रेशन देने की, पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर लेते हैं ना थंब इम्प्रेशन या फेस रिकॉग्नाइज पासवर्ड देकर। वॉइस रिकॉग्निशन, वॉइस से जो ऑपरेट होती है चीज़ें, आप गूगल पे भी वॉइस सर्च करते हैं, राइट। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो ये जो हमारे स्मार्टफोन्स आजकल आप यूज़ कर रहे हो, ये 5th जनरेशन के ही हैं। दे गोल टू डेवलप डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेजेस इनपुट एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के कंप्यूटर्स बनाने का, डिवाइसेस बनाने का एक गोल रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है, जो अपने आप ही लैंग्वेज को भी
इनपुट की तरह ले लेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, उसे जज कर लेंगे और कुछ नया सीख भी सकेंगे और अपने आप को ऑर्गेनाइज भी कर सकेंगे। और ऐसे बेस्ट एग्जांपल्स जो आजकल है वो हैं रोबोट्स। इनके फीचर्स देख लीजिए। दीज आर बीइंग डेवलप्ड विद मेन फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनको यूज़ करने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए मेन फोकस किस चीज़ का पर लिया गया है, क्या यूज़ कर रहे हैं हम इनमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, यानी पैरेलल होता है बिल्कुल आमने सामने एक ही सीध में, तो इस तरह की प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी यूज़ करी जा रही है जो ये बिल्कुल बराबरी पे लेके आएगा काफ़ी अच्छे से। दे यूज़ सुपर कंडक्टर्स इन सर्किट्स में जो सर्किट्स होते हैं ना, जो पूरा पावर उसको यूज़ करते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा सर्किट्स के बारे में, तो वहाँ पर भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। दे आर बीइंग यूज्ड इन स्पीच रिकॉग्निशन, आवाज़ को पहचानने के लिए, जैसे रोबोट है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम या फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वगैरह हैं, मोबाइल फ़ोन्स में है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस वगैरह में भी है, तो वो सब क्या यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।